हेलो एवरीवन। आपकी जो क्लासेस रेगुलर चल रही थी उसमें क्लास नंबर 3 है। आप प्रीवियस क्लासेस आईपी मेट के इसी में जाइए, एलपीटी बाय आईपी मेट में। पहली क्लास आपकी क्लॉक की पार्ट 1 हुई थी, उसके बाद क्लॉक की ही पार्ट 2 हुई। आज आपका टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो कैलेंडर हो रहा है। ये सीरीज को आप फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपका लाइव क्लासेस आपको मिलती रहेंगी प्रॉपर। और आप लोगों को पता ही है कि हमारा किस तरीके से प्रोग्राम चलता है और हम लोग पूरा कंप्लीट करके आपको दे रहे हैं। इंदौर, रोहतक एंड जीपमेट तीनों के लिए आपको बताइए, बाकी चीजें आप देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को और टेलीग्राम को सबको फॉलो करिए। आप लोगों को अच्छी से अच्छी न्यूज़ें मिलती रहेंगी। अब आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए, सब क्वेश्चन है आपके जो आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कोई भी स्टार्टिंग क्या होती है, उसके लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले समझिए अगर आप लोग कि हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हमारा कैलेंडर। एक जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। ये कैलेंडर नाम का टॉपिक जो है बच्चों को बहुत परेशान करता है। ये जो बच्चे होते हैं जब ये पेपर देने जाते हैं तो इसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चों को। अब मेरी बात समझिएगा, इस कैलेंडर नाम के टॉपिक को हम आईपी मेट के जड़ से ही खत्म कर देते हैं और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे देते हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व करिए। समझिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। आप लोगों को पता होगा कि ये फैब जो होती है, आप लोग को पता रहता है कि डाउट होता है कि सर इस साल 29 डेज की है या 28 डेज की है। ये एवरी चीजें कंप्लीट साइकिल पर डिपेंड करती है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के कॉन्सेप्ट पर। जब कभी भी नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो वहां पर जो ये फरवरी होगी आपकी 20 दिन की होगी। और जब कभी भी आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो ये आपकी जो फैब है ये आपकी 29 डेज की रहेगी। इट मीन्स एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आई कैन से नॉर्मल ईयर इज कॉल्ड नॉन लीप ईयर एंड लीप ईयर तो लीप ईयर। तो राइट एवरीवन, मेरा पॉइंट ये है आप लोगों से, जो साल भर में डे होंगे, 1 ईयर में डे होंगे 366 डे होंगे, और जो इसमें जो होंगे, आई एम सॉरी 365 होंगे, आई एम सॉरी, यहां पे जो होंगे यहां 366 होंगे। तो मेरी ये बात अगर आपको क्लियर हो गई हो कि आप हमें बताइए कि साल भर में कितने दिन होते हैं लीप ईयर में, कितने दिन होते हैं नॉन लीप ईयर में। फरवरी 29 डेज की, फरवरी 28 कैसे होती है, क्लियर होगी। अब मेरी बात अच्छे से समझिएगा आप लोग। मेरी बात अच्छे से समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां दे रहा हूं। लास्ट के अगर मैं एक पॉइंट आप लोग को दूं और ये बोलूं कि लास्ट का टू डिजिट अगर हम लोग डिवाइड कर ले 4 से, लास्ट का 2 डिजिट अगर हम लोग डिवाइड कर ले 4 से, तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है लीप ईयर का। और लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा है 4 से, तो वो कहलाएगा आपका नॉन लीप ईयर। जैसे इस साल आप लोग 2026 में हैं और अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स दिस इज ए नॉन लीप ईयर, मतलब 28 डेज की फरवरी होगी। और मैं अगर बातें कर लूं आप लोगों से, जैसे मैं बात करूं आपसे 2025, तो ये भी नॉन लीप ईयर, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो यहां पे भी 28 डेज होंगे। अगर मैं बात करूं 2023 की, तो यहां पर भी सेम एज इट इज ऐसी कंडीशन बनेगी, 28 यहां भी। और अगर मैं बात करूं 2024 की, तो आप लोग को ये समझ में आ गया हो कि यहां तक डिवाइड हो जाता है, तो इस साल फरवरी रही होगी 29 डेज की। आई थिंक आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि सर नॉन लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है 4 से, तो वो कहलाएगा लीप ईयर, मतलब फरवरी उस साल रहेगी 29 डेज की, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो कहलाएगा लीप ईयर, नॉन लीप ईयर सॉरी, जिसमें फरवरी रहेगी 28 दिन की। तो मेरा पॉइंट आप लोगों से ये है, ध्यान समझिएगा, मेरा पॉइंट ये है आप लोगों से, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को पढ़ाया नॉन लीप ईयर और लीप ईयर का। पहला कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया नॉन लीप ईयर और लीप ईयर का। आप लोग कमेंट में वीडियो देखिए और कमेंट में आंसर भी दिया करिए। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं नॉन लीप ईयर, तो मैं आप दे सकता हूं आपका 1973, 1947, 1953। और जैसे मैं आपसे बात करूं 2004, 2004, 2008, 2008, 2012, 2012, 2016, 2016, 2020, 2024, एवरी इज लीप ईयर। आप लोगों ने एक बात गेस की क्या यहाँ पे, आप लोगों ने एक बात की गेस की क्या कि एवरी लीप ईयर एवरी 4 ईयर आफ्टर रिपीटेड, एवरी लीप ईयर एवरी 4 ईयर आफ्टर रिपीटेड। आप लोगों ने एक बात गेस की क्या, देखिए ना आप लोग, एक बात समझिए ना, ये देखिए आप लोग,
मेरा पॉइंट ये है आप लोगों से, नॉन लीप ईयर में अब देखिए ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है लास्ट 2 डिजिट, इसलिए नॉन लीप ईयर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट, आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नॉन लीप ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें जो टोटल डेज होंगे वो 365 होंगे और फरवरी जो होगी 28 डेज की होगी। यहां पर टोटल डेज होंगे 366 होंगे और जो फैब होगी वो 29 डेज की होगी। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो नेक्स्ट वन एक कॉन्सेप्ट और चलता है इसमें, रीजनिंग की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट और है जो रीजनिंग की दुनिया अलग ही चलती है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी मतलब क्या होता है, जैसे कोई मार देता है क्रिकेट में सेंचुरी तो 100, 100, 200, 300। अगर मैं आप लोगों से बात करूं और मैं आप लोगों से बोलूं दिस वन इज ए 100, दिस वन इज ए 200, दिस वन इज ए 300, डैट अगर मैं बात करूं आपसे 2000 तक, तो आप लोग एक ही चीज बोलोगे। जैसे आप लोग यहां पर डिवाइड कर रहे थे लास्ट 2 डिजिट को 4 से, वैसे यहां पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा 400 से। 400 से डिवाइड करेंगे आप लोग, तब आपका लीप ईयर नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आएगा। मेरा पॉइंट ये है आप लोगों से, ना तो ये लीप ईयर है, ना तो ये लीप ईयर है, ना तो ये है। तो 400 के जो टेबल में आएंगे वही लीप ईयर होंगे। 400, 800, 1200, 1600, 1600, 2000, ये वो हैं जो लीप ईयर है। अर्थ का सब 400 से क्यों डिवाइड करते हैं? अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है वो 365 डेज 6 आवर होता है और वो 4 साल में जाके कंप्लीट होता है, इसीलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। और 400 का इसीलिए हम लोग 400 से यूज करते हैं कि वो रिवोल्यूशन कंप्लीट होना चाहिए। अब मेरी बात आप लोगों को अगर ये समझ में आ गई होगी तो अगर पहला क्वेश्चन हम लोग देखें, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा गया था, फाइंड दी ऑड वन आउट, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया कि अगर आपके पेपर में भी अगर पूछ लेगा तो आप लोग क्या लगाएंगे। अगर आप लोग मेरे से बताएं 1992, आप अगर देखें तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये आप देखें चेक करें तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये लीप ईयर है और इस साल फरवरी 29 डेज की होगी। आप देखें ये एक सेंचुरी ईयर है, ये एक सेंचुरी ईयर है जिसको 400 से डिवाइड करने जाऊंगा और डिवाइड नहीं होगा। ये भी एक सेंचुरी ईयर है, इसको भी मैं 400 से डिवाइड करूंगा 400 से, ये भी डिवाइड नहीं होगा। इसको अगर मैं लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करता हूं तो ये भी डिवाइड नहीं होता। तो इसका आंसर लगा के आएंगे हम लोग पेपर में ए नंबर। जल्दी बताइए आप लोग, क्या लीप ईयर नॉन लीप ईयर सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया? और आप लोग दोस्तों, आप लोग बच्चों, जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, प्लीज आप लोग अपना कमेंट दिया करिए कि सर हमें समझ में आया, सर हमें ये पॉइंट नहीं समझ में, आपके कोई क्वेश्चन हो, आपके क्वेरी हो, सपोर्ट करिए और बताइए कि सचिन सर आपने जो भी रीजनिंग के अंदर पढ़ाया हमें समझ में आया। इतना ध्यान रखिए प्यारे बच्चों बस। आइए बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर पूरी कहानी लिखी हुई है आप लोगों, तो डायरेक्ट आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट चलते, हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर बिटवीन 2009 2019? इस तरह का भी क्वेश्चन जिप मैट ने ट्राई किया पूछने का, और आपके आईटी मैट सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको लगता है कि बहुत टफ है। आपको भी पता है कि हर 4 साल में लीप ईयर, एवरी 4 ईयर में लीप ईयर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो 2000 अगर मैं 9 से बात करूं तो मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाऊंगा, 2009 टू 2019। आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पर इनके बीच में देखें तो केवल 2 ही लीप ईयर आएंगे। कौन कौन से? एक लीप ईयर का नाम होगा 2004, अरे सॉरी बच्चों, तुम लोगों जैसी मैं भी मिस्टेक कर रहा हूं, 2012 एंड 2016। केवल 2 लीप ईयर है ये जो आपका आंसर देंगे पेपर हॉल में, ओनली 2, 2012 एंड 2016, 2 लीप ईयर। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, ये तो पहली ट्रिक हो गई, जिसको हम लोग बोल दिए कॉन्सेप्ट ट्रिक, इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट ट्रिक। मेरा दूसरा जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, सेकेंड वन जो पॉइंट है, इनके बीच का गैप कितना है, गैप। तो अगर मैं बात करूं गैप से तो इनके बीच का गैप आ रहा है 10 ईयर्स। अगर मैं इसको भी 4 से डिवाइड करूं तो 4 2 जाए 2 टाइम्स जाएगा, तो लीप ईयर कितने आए? 2। तो आप लोग कभी कभी लीप ईयर के ऐसे भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं 2002 से लेके 2026 तक कितने लीप ईयर आएंगे, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर, अभी तो मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन नंबर 1 है। बताइए आप इसको कमेंट में, 2002 से लेके 2026 तक हाउ मेनी लीप ईयर्स? जल्दी बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट में, आप लोग आंसर अपना जरूर दीजिए, जिससे चीजें क्लियर होती जाए, आपको भी समझ में आए और हमें भी आए।
चलिए अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन दी फर्स्ट सेंचुरी। यहां पर बहुत सारा दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है कि अगर बात कर रहे हैं ये लीप ईयर वर देयर इन दी फर्स्ट सेंचुरी, जब कभी कैलेंडर बना होगा, स्टार्टिंग के 5 साल हुए होंगे, स्टार्टिंग के 5 ईयर होंगे, तो आप लोग को पता है एक ही लीप ईयर आया होगा, ओनली 1 लीप ईयर, उसका नाम रहा होगा 4। जब कभी 10 साल कंप्लीट हुए होंगे, 10 साल कभी 10 ईयर्स कंप्लीट हुए होंगे, 2 लीप ईयर आए होंगे जिनके नाम रहे होंगे 4 और 8। अगर कभी भी 25 ईयर्स कंप्लीट हुए होंगे तो कितने लीप ईयर आए होंगे सर? इसमें आए होंगे 6 लीप ईयर। पहला लीप ईयर आया होगा 4, दूसरा 8, तीसरा 12, फोर्थ 16, क्योंकि एवरी 4 ईयर में रिपीट होता है। फिर 20 आया होगा, फिर 24 आया होगा, क्योंकि 25 सालों में कितने, 25 ईयर्स में 1 2 3 4 5 6, कितने लीप ईयर आ गए? 6। यहां पर कितने आ गए? 2। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मैं आपसे यही बात करूं कि 50 सालों में कितने लीप ईयर आ गए, 50 सालों में कितने लीप ईयर आ गए, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाया था कि आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 2 लीप ईयर। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1 लीप ईयर। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 6 लीप ईयर। 50 को डिवाइड करेंगे 4 से, 12 4 जा 48, और आपके कितने लीप ईयर आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे, 12 लीप ईयर आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं 100 को, तो आप लोग याद रखिएगा, एक चीज यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप लोग यहां गलती मत कर दीजिएगा। 100 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हाउ मेनी लीप ईयर? 25 लीप ईयर। बट आप लोग पेपर हॉल में 25 लगा के आंसर मत आइएगा, मत आइएगा आप लोग 25 आंसर, क्योंकि आपको पता होगा कि 100 एक सेंचुरी ईयर है, 100 एक सेंचुरी ईयर है, और ये 400 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए एक कम करेंगे तो आप आंसर लगा के आइएगा 25 माइनस 1, आंसर इज 24, आंसर इज 24। तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा ये नहीं होगा, आप पेपर हॉल में आंसर लगा के आएंगे 24। तो क्या ये मेरी बातें समझ में आई आपको? क्या मेरी बातें आपको ये समझ में आई? जल्दी बताइए आप लोग, क्या अभी तक का पढ़ाया आप लोग को समझ में आ गया पूरा? क्या अभी तक का पढ़ाया आप लोग को पूरा समझ में आ गया? अब मेरा पॉइंट आप लोगों से ये है, अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं बात करूं 100 सालों में, 100 ईयर्स में, 100 सालों में टोटल 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर है? हाउ मेनी लीप ईयर? तो आप बोलिएगा 24। अब आप लोग को मुझे पता है कि आपकी आदत पड़ चुकी है कि सर 4 से डिवाइड कर दें, क्या कर दे बच्चे, बट याद रखना आएगा 25, एक कम कर देना बच्चे, 25 माइनस 24 ये लगा देना। अगर कोई पूछता है 200 ईयर्स में कितने लीप ईयर आएंगे, हाउ मेनी लीप ईयर इन सेकंड सेंचुरी, तो प्यारे बच्चों इसको भी किससे डिवाइड कर देना? 4 से। 4 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 50, और माइनस 2 कर देना तो कितने आ जाएंगे? 48, 48। और कौन कौन से आपके लीप ईयर कंसीडर नहीं होंगे? एक कंसीडर नहीं होगा, 100, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। और ये किससे डिवाइड होता है? ये डिवाइड होता है 100 400 से, और एक और है 200 जो डिवाइड होता है 400 से। ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे इसलिए -2 किए। अगर एग्जामिनर पूछ लेता है, अगला क्वेश्चन पूछता है 300 ईयर्स में, 300 ईयर्स में हाउ मेनी लीप ईयर्स, तो 4 से डिवाइड करके आएगा 75, माइनस कर लीजिएगा 3, तो आपके पास आ जाएगा 72। ये 72 लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। और अच्छी बात क्या है बच्चों कि आपको 100, 200, 300 नहीं कंसीडर करना लीप ईयर। व्हाई? क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है और किससे डिवाइड होंगे? 400 से। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, अगर मैं अगली बात करूं आप लोगों से तो 400 की बात करूं, 400 की बात करूं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर 400 4th सेंचुरी तक कितने हो जाएंगे, 400 डिवाइडेड बाई 400, बट यहां पे -3 करेंगे तो आपके आएंगे 97, 97 लीप ईयर आएंगे 400 सालों में, 400 ईयर्स में। अच्छी बात यह है सर एक कंसीडर नहीं होगा 100, दूसरा नहीं होगा 200, और थर्ड वन नहीं होगा 300, बट 400 तो एक लीप ईयर है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर इसको बोलते हैं और 400 से डिवाइड हो जाता है, इस वजह से मैंने -4 नहीं किया। तो आई थिंक आपको मेरी पूरी बातें कंप्लीट हुई होंगी। इसका आंसर 24 लगाया था। हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन दी फर्स्ट सेंचुरी। यहां तक बताइए कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, नॉन लीप ईयर, क्या यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? अगर पूछता है कि 400 ईयर में हाउ मेनी टाइम्स फरवरी कम्स, 29 फरवरी कम्स, तो कितनी बार लगाएंगे? 97 टाइम्स, क्योंकि हर 4 साल में फरवरी रिपीट होती है।
100 सालों में आएगी 24 टाइम 24 टाइम्स, 200 सालों में आएगी 200 ईयर में आएगी 48, 300 ईयर में आएगी 75 माइनस 3 72 और 400 ईयर्स में आएगी 97। तो क्या यहां तक की मेरी बातें आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर गई क्या? जल्दी बताइए। अगर यहां तक आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन हम लोग पहुंच रहे हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन। मैंने पहले ही बोला कि आप इसके वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। आपको एलआर सेक्शन के लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में ना तो आपको जिपमेट में प्रॉब्लम होगी, ना तो आपको आपके प्रॉब्लम होगी किसमें, रोहतक में। अगर इंदौर में कुछ क्वेश्चन इधर उधर अगर बनाता है, पैटर्न चेंज करता है, तो आप यहां भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको किसी भी एग्जाम में, पेपर में, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला ये है कि अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने के पहले कॉन्सेप्ट देता हूं, तो अगला आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे। पहले मैं आपको पढ़ाने के पहले कॉन्सेप्ट देता हूं, और कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अच्छे देता हूं, आपको भी पता है। कॉन्सेप्ट भी आईपी में ये याद रखिएगा, आपका ये फिनिशर बैच है, ये आपका लाइव रहेगा। आप लगातार देखते रहिए हमारे वीडियो को और आप सपोर्ट करते रहिए। कॉन्सेप्ट बैच ये है, इसका नाम मैं कंसीडर करता हूं ऑड डे। और ऑड डे क्या होता है? ऑड डे कुछ नहीं होता है, हम लोग डिवाइड करते हैं केवल 7 से। सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया सर, नोट डाउन, समझिए बात को। अगर मैं आप लोगों से बोलूं टुडे इज मंडे, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आज अगर मंडे, टुडे इज मंडे, अगर मैं आप लोगों से बोलूं टुडे इज मंडे, तो नेक्स्ट मंडे कब आएगा? सर 7 डेज के बाद होगा, आफ्टर 7 डेज होगा। फिर नेक्स्ट मंडे सर 7 डेज होगा, फिर नेक्स्ट मंडे सर 7 डेज होगा, फिर नेक्स्ट मंडे सर 7 डेज होगा। तो क्या मैं आप लोगों से ये बोल सकता हूं, क्या मैं आप लोगों से ये बोल सकता हूं कि आफ्टर 7 डेज के बाद मंडे रिपीट हो रहा है? क्या मैं आप लोगों से ये बोल सकता हूं कि आफ्टर 7 डेज के बाद मंडे रिपीट हो रहा है? हाँ सर, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आपको ऑड डे निकालना है डिवाइडेड बाय 7 और कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है? कंसीडर करना है रिमाइंडर, कंसीडर करना है रिमाइंडर। समझिएगा बात को। जैसे इफ टुडे इज ए थर्सडे, आज अगर थर्सडे है, देन व्हाट वाज द डे बिफोर? बिफोर का मतलब होता है माइनस, बिफोर का मतलब होता है माइनस। तो दो चीजें कंसीडर कर लीजिए, एक कर लीजिए बिफोर, एक कर लीजिए बिफोर, इसका मतलब होता है माइनस। एक होता है आफ्टर, इसका मतलब होता है प्लस। एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। बिफोर का मतलब माइनस, आफ्टर का मतलब प्लस। बिफोर 22 डेज, प्यारे बच्चों आप किसको डिवाइड करेंगे? सर आपने जो सिखाया मैं 22 डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। रिमाइंडर क्या आएगा? 7 3 जा 21, रिमाइंडर विल बी 1। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। तो थर्सडे माइनस 1 करेंगे तो आपका जो आंसर मिल जाएगा हमें, वो मिल जाएगा वेडनेसडे, वो मिल जाएगा हमें वेडनेसडे। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेडनेसडे। देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 22 माइनस, हमें पता है कि आपसे बन जाएगा, बट आप थोड़ा थोड़ा चीजें सीखते रहेंगे तो हमें यह भी पता है कि आप लोग और अच्छा कर लेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक की बातें आप लोग को सब समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है। यहां तक यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द 4th सेंचुरी? मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं। हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द 4th सेंचुरी? 4th सेंचुरी यही होती है। तो हाउ मेनी लीप ईयर, अब आपको मैं बता चुका था 100 ईयर्स में कितनी आते हैं? 24। और 200 में कितने आते हैं? कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे बच्चों। 48। 300 में कितने आते हैं? 72। एंड देन 400 में कितने आएंगे? 97। 97, तो सी नंबर, सी ऑप्शन हम लोग लगा के आ जाएंगे। 4th सेंचुरी 97, 97। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी टाइम्स 29th फेब? मैं आपको बता चुका हूं कि 29th फेब 400 ईयर में 97 टाइम्स, 29th फेब 400 ईयर में 97 टाइम। यहां पर आपको टाइम ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट और हम लोग यहां दे सकते हैं। अगर ये 29th डेट बोला होता, हाउ मेनी टाइम्स, अगर मान लीजिए 5 हटा देता, अगर मान लीजिए 5 हटा देता और बोलता हाउ मेनी टाइम्स डज 29th कम इन 400 ईयर्स, तो इसका आंसर जो आपका आ जाता वो आ जाता 4497। हाउ सर, हाउ सर, हाउ कैसे? बच्चों ध्यान समझिए, अगर मैं 1 साल की बात करूं, 1 साल में अगर मैं बोलूं तो 29th डेट जो है, जो 29th डेट है 11 टाइम्स तो आएगी, 11 टाइम्स तो फिक्स है कि 11 टाइम्स तो आएगी। ठीक है, समझ में आई बात सर? 400 सालों की अगर मैं बात करूं
तो 400 सालों में आपको ये भी पता होगा कि सर 400 इंटू, अगर एक साल में 11 बार तो 400 सालों में सर 400 इंटू 11 कितनी बार आ गई 4400। अब अगर एक साल में 11 बार ये आई तो लीप ईयर तो 4 साल में रिपीट होगा। तो 400 सालों में मैंने लीप ईयर भी बता चुका हूं मैं आपको कि 400 सालों में जो लीप ईयर आएगा वो कितनी बार आएगा 97 आएगा। तो यही 97 अगर ऐड कर देंगे तो 4497। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल के अंदर, ये तो नहीं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल के अंदर परेशान कर सकता है। तो आई थिंक यहां तक की कहानी समझ में आई आपको। लास्ट में मैं आपको रिमाइंडर करवाऊंगा, लास्ट में मैं आपको रिमाइंडर करवाऊंगा। If it is a Sunday on the 30th of a month, then what day was it on first of that month? मेरी बात अच्छे से समझ लीजिए, ये भी क्वेश्चन बोल रहा है, आप ध्यान से समझिए। किसी भी मंथ के 30 तारीख को संडे, अगर 30 को संडे है, अगर 30 डेट को संडे है किसी भी मंथ के, और 1 तारीख को पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोग कुछ मत करिए, केवल माइनस करिए, 29 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करिए, मैंने आपको बोला 7 4 जा 28, रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। और 30 तारीख को अगर संडे है तो 1 तारीख को क्या होगा, तो -1 करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सैटरडे। मैं आपको पहले ही बोला फोकस करिएगा रिमाइंडर पर, फोकस करिएगा रिमाइंडर पर, तो सैटरडे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप आंसर लगा के आ जाइएगा। इफ इट इज संडे ऑन 30 ऑफ द मंथ, देन व्हाट डे इज इट ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ मंथ? राइट एवरीवन, राइट एवरीवन। If today is a Friday, then what day will it be after 60 weeks? अब मेरी बात अच्छे से समझिएगा, कितने भी वीक्स की बात करें, 1 वीक में कितने होते हैं सर? 1 वीक में 7 डेज होते हैं। और कोई भी चीज अगर मल्टीपल में है, वीक्स की बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा है मुझसे समझिएगा, टुडे इज, अगर मान लीजिए बोलता है मंडे, तो आफ्टर 1 वीक बोलेगा, तो आप भी समझ गए कि भैया मंडे ही होगा, भैया मंडे ही होगा। इसमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है, इसमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? बट अगर मैं आप लोगों से बोलूं टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, तो अगर मैं आपसे बोलूं 100 वीक आफ्टर 100 वीक, तब भी मंडे ही होगा। तो सेम क्वेश्चन, टुडे इज ए फ्राइडे, देन व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 60 वीक्स? तो 60 वीक की भी कहानी बता रहा है, तो 60 वीक के बाद भी फ्राइडे ही होगा, फ्राइडे ही होगा। और ऑप्शन इसका हम लोग क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। ऑप्शन हम लोग क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। यहां तक आई थिंक आप लोग को दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में ध्यान से रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में परेशान कर सकते हैं। इफ 3 days before yesterday, if 3 days before yesterday was Sunday, then what will be 3 days after tomorrow? एटलीस्ट कहानी आफ्टर की बोलना चाह रहा है, आफ्टर की कहानी मतलब कौन से आफ्टर सर? संडे के बाद क्या होगा? अगर मैं मेन कंक्लूजन इसका निकालूं तो आफ्टर संडे, तो मैं ये एग्जामिनर संडे प्लस पूछना चाह रहा है, संडे प्लस पूछना चाह रहा है। आफ्टर का मतलब होता है प्लस। चलिए, तो अगर मैं बात करूं, इफ 3 days before yesterday was Sunday, then what will be 3 days after tomorrow? 3 days यहां पर है आपका कंसीडर, yesterday यहां पर है, then what will be 3 days after? देखिए 3 days ये टुमारो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं यस्टरडे को 1 बोलिए, टुमारो को 1 बोलिए, 3 days ये हुआ, 3 days वो हुआ, तो ये आपका आ जाएगा 3, एक यस्टरडे का हो गया, ये टुमारो का हो गया। तो अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 8, 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8। और मैंने आपको सिखाया कि हरदम डिवाइड 7 से करिए, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो संडे + 1 = आंसर जो आएगा मंडे। तो आप इसका एग्जाम हॉल में, आप इसका एग्जाम हॉल में, आप इसका एग्जाम हॉल में मंडे लगा दीजिएगा, आप इसका एग्जाम हॉल में मंडे लगा दीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। यहां तक मुझे नहीं लगता कि आप लोग को डाउट है, कमेंट में आप जरूर आंसर दीजिए कि आपको क्या डाउट आ रहा है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर है, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। देखिए पेपर हॉल में इतना टाइम नहीं रहता कि आप लोग सॉल्व कर पाए, आप लोगों को दिक्कत आए, जो भी है सेम लॉजिक लगाइए, जहां प्रॉब्लम आती है डिस्कस करिए हमसे और हमें बताइए कि सचिन सर यहां प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद अपन उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे। ऐसे प्यार देते रहिए हमें। थैंक यू सो मच एवरीवन।